हम पढ़ रहे थे कि समघात समीकरणों के विशिष्ट समाकल कैसे फाइंड किए जाते हैं और मैंने 3 एग्जाम्पल आप लोगों को समझा दिए थे। फर्स्ट और थर्ड समझाया था, सेकंड मैंने आप लोगों को करने के लिए बोला था। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए कैसे है। पूरक फलन तो बहुत इजी है फाइंड करना कि उसे किस तरीके से फाइंड किया जाता है। हमारा मेन विशिष्ट समाकल पे आता है कि उसको सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा। मैंने आपको बोला था थर्ड की एग्जांपल नंबर 4 मैं समझाऊंगी। तो 4 और 5 एग्जांपल देखिए आपके। सबसे पहले हमें दी हुई है कि हल कीजिए r माइनस टी इज इक्वल टू 10 क्यूब एक्स 10y माइनस 10x 10 क्यूब y। हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है, यानी CF और PI हमें दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। नाउ हमें पता है r और t की वैल्यूज क्या होती है। r की वैल्यूज होती है डेल स्क्वायर z ओवर डेल एक्स स्क्वायर और t की वैल्यू होती है डेल स्क्वायर z ओवर डेल वाई स्क्वायर। ये वैल्यूज एज इट इज होगी। हम इसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर और इसे लिख सकते हैं डी डैश स्क्वायर, बाहर कॉमन आ गया z। अब हम सहायक समीकरण फाइंड करेंगे। तो सहायक समीकरण के लिए हम क्या करेंगे, d की जगह तो m पुट करेंगे और d डैश की जगह 1 पुट करेंगे, यानी m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इस इक्वेशन का हमारा पूरक फलन हो गया φ1 इज फंक्शन ऑफ y प्लस एक्स प्लस φ2 इज फंक्शन ऑफ y माइनस एक्स। अब हम फाइंड करते हैं इसका विशिष्ट समाकल यानी PI। क्या हो जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं PI फाइंड करने का यही तरीका है। हम इसी फॉर्म में लिखते हैं इक्वेशन को कि 1/d स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर इंटू 10 क्यूब एक्स 10y माइनस 10x 10 क्यूब y। इसके आप फैक्टर लिख लोगे। इसके फैक्टर होंगे d प्लस डी डैश इंटू डी माइनस डी डैश। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही वैल्यूज मिलेगी। यहाँ से 10x और 10y कॉमन आ रहा है, हमने कॉमन ले लिया है तो अंदर क्या बचेगा 10x 10y इंटू 10 स्क्वायर x माइनस में 10 स्क्वायर y। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 किसके बराबर होता है, 10 स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो मैं 10 स्क्वायर एक्स की जगह तो पुट कर सकती हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 10 स्क्वायर वाई की जगह पुट कर सकती हूँ सेक स्क्वायर वाई माइनस में 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। तो ये आपको क्या मिल गया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस में सेक स्क्वायर वाई। क्लियर है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए वैल्यूज को। तो ये हो गया 10x सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y, क्योंकि हमें y की जगह पुट करना होता है, माइनस 10x 10y सेक स्क्वायर y। अब सबसे पहले इस गुणनखंड के लिए सोल्व करोगे d माइनस डी डैश के लिए। तो d माइनस डी डैश के लिए सोल्व करोगे तो सबसे पहले d की जगह m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी m इज इक्वल टू 1। क्या मिल गया, ये y प्लस एक्स इज इक्वल टू c1। तो y आपका क्या हो गया c1 माइनस एक्स, यानी इंटीग्रेशन कर दोगे और y की जगह क्या पुट कर देंगे हम, c1 माइनस एक्स पुट कर देंगे। तो हमने कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ 10x सेक स्क्वायर एक्स 10 इंटू c1 माइनस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x 10 c1 माइनस एक्स सेक स्क्वायर c1 माइनस एक्स dx, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या है c1 माइनस एक्स है। अब इन इंटीग्रेशन को अलग अलग ऑपरेट कर दीजिए। तो ये हो गया 1/d प्लस डी डैश इंटीग्रेशन ऑफ 10x सेक स्क्वायर एक्स 10 c1 माइनस एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x 10 c1 माइनस एक्स सेक स्क्वायर c1 माइनस एक्स dx। अब यहाँ पर मैं इसका फर्स्ट इंटू सेकेंड की फॉर्म से इंटीग्रेशन कर सोल्व करूंगी दोनों का। ठीक है। तो देखिए जैसे ही फर्स्ट इंटू सेकेंड की फॉर्म से आप इंटीग्रेशन सोल्व करोगे तो ये हो गया यहाँ पर 10 c1 माइनस एक्स, हम इंटीग्रेशन करेंगे 10x सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस, अब इसका डिफरेंशियल करोगे 10 c1 माइनस एक्स इंटीग्रेशन 10x सेक स्क्वायर एक्स dx इंटू dx इस कंप्लीट का। अब इस सेकंड पोर्शन के लिए हो गया 10x इंटीग्रेशन ऑफ 10 c1 माइनस एक्स सेक स्क्वायर c1 माइनस एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d ओवर dx 10x इंटीग्रेशन 10 c1 माइनस एक्स सेक स्क्वायर c1 माइनस एक्स dx इज होल इंटीग्रेशन ऑफ dx विद रेस्पेक्ट टू dx। नाउ देखिए अब आप इसे सोल्व करोगे तो इसी इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए देखो रफली समझा रही हूँ, यहाँ पे वैल्यूज डायरेक्ट लिखी हुई है। हमने मान लिया कि 10x इज इक्वल टू t। जैसे 10x को आपने t माना तो सेक स्क्वायर एक्स dx किस में चला गया, आपका dt में चला गया। सेक स्क्वायर एक्स dx dt में चला गया और ये क्या है, t है, यानी इंटीग्रेशन t dt जो आपको क्या मिलेगा t स्क्वायर बाय 2 और t क्या है 10x, तो ये हो गया 10 स्क्वायर एक्स बाय 2। क्लियर है। नाउ आप इसका डिफरेंस इसका भी सेम यही करोगे तो इसका क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 आएगा, जो कि मैंने 2 बाहर ले लिया है यहाँ इसका। ठीक है ना, इसका सेम उसी तरीके से होगा। इसका डिफरेंशियल करोगे तो 10 का क्या होता है सेक होता है, यानी सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर c1 माइनस एक्स, और इस माइनस का करोगे तो माइनस आ गया माइनस माइनस प्लस। क्लियर है। नाउ सेम इसी तरीके से यहाँ आप 10 c1 माइनस एक्स को क्या मान लोगे t मान लोगे, तो सेक स्क्वायर c1 माइनस एक्स dx किस में चला गया dt में, यानी t स्क्वायर बाय 2 यानी 10 स्क्वायर c1 माइनस एक्स बाय 2। सेम ये इसके लिए भी यही होगा और इस 10x का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है। नाउ अब यहाँ पर देखिए आप लोग सेक 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस
कंप्लीट में से 1/2 तो क्या आ रहा है आपका, कॉमन आ रहा है, tan c1 माइनस एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर ये वैल्यूज लिख दी मैंने प्लस टेन एक्स इंटू टेन स्क्वायर c1 माइनस एक्स। अब आपकी सिर्फ ये वैल्यूज बची है कि हमने इनको कैसे सोल्व किया है। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है टेन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। ये वैल्यूज तो मैंने एज इट इज लिख दी जो बिना इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन वाली वैल्यूज के लिए देखिए 1/2 कॉमन ले लिया, हमारे पास लिखा हुआ है सेक स्क्वायर c1 माइनस एक्स टेन स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर c1 माइनस एक्स dx। क्लियर है, हमें पता है कि टेन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। यहां पुट कर दीजिए, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर c1 माइनस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू इसकी जगह भी आप पुट कर दीजिए, ये हो गया सेक स्क्वायर c1 माइनस एक्स माइनस 1 dx। क्लियर, कंप्लीट में से इंटीग्रेशन ऑफ dx कॉमन ले लीजिए, ले लिया, मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया सेक स्क्वायर c1 माइनस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर c1 माइनस एक्स, माइनस को इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर c1 माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस यानी प्लस सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो गया dx। ये वैल्यूज तो क्या होगी, कैंसिल आउट, आपके पास क्या बचा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर c1 माइनस एक्स। क्लियर है ये चीज। नाउ अब देखिए ये तो एज इट इज है tan c1 माइनस एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स इंटू टेन स्क्वायर c1 माइनस एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स और सेक स्क्वायर c1 माइनस एक्स का टेन c1 माइनस एक्स, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस एक्स का भी होगा तो माइनस के 1। क्लियर है ये चीज। नाउ अब यहाँ मैं टेन स्क्वायर एक्स की जगह पुट कर रही हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और यहाँ टेन स्क्वायर c1 माइनस एक्स की जगह मैंने पुट कर दिया सेक स्क्वायर c1 माइनस एक्स। देखिए तो ये हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए तो टेन c1 माइनस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एज इट इज, ये आ गया माइनस टेन c1 माइनस एक्स, माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट। सेम इसी तरीके से यहाँ पे टेन एक्स सेक स्क्वायर c1 माइनस एक्स माइनस टेन एक्स प्लस टेन एक्स कैंसिल आउट। क्लियर है, और वापस आपको पता है c1 की वैल्यू क्या आपकी y प्लस एक्स है, पुट कर दीजिए तो ये होगी टेन वाई सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स सेक स्क्वायर वाई। अब आप इसके लिए सोल्व करोगे, क्लियर है, एक पार्ट हो गया d प्लस डी डैश के सोल्व करोगे यानी m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 यानी m इज इक्वल टू माइनस 1 यानी y माइनस एक्स इज इक्वल टू c2, तो y हो गया आपका c2 प्लस में x। पुट कर दीजिए इंटीग्रेशन का साइन लगाकर y की जगह c2 प्लस एक्स, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज, y की जगह क्या पुट करोगे c2 प्लस एक्स, यहाँ मैंने लिखा नहीं है तो चूंकि y इज इक्वल टू c2 प्लस में x। ठीक है, पुट कर दिया टेन c2 प्लस एक्स प्लस टेन एक्स सेक स्क्वायर c2 प्लस एक्स। नाउ इंटीग्रेशन को अलग अलग ऑपरेट कर दीजिए, तो ये हो गया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स टेन c2 प्लस एक्स dx प्लस टेन इंटीग्रेशन टेन एक्स सेक स्क्वायर c2 प्लस एक्स dx। नाउ सिर्फ आप इसे तो एज इट इज रहने दीजिए, इसे फर्स्ट इंटू सेकंड की फॉर्म से सोल्व कर दीजिए। जैसे ही फर्स्ट इंटू सेकंड की फॉर्म से सोल्व करोगे तो सेक स्क्वायर तो क्या हो गया टेन c2 प्लस एक्स हो गया, ये माइनस है, फर्स्ट इंटू सेकंड की फॉर्म से आपको सोल्व करना है, इसे आप एज इट इज रहने देना और आप इसे सोल्व करना। क्लियर है, एक बार करोगे इसको कैसे सोल्व करोगे, ये हो गया टेन c2 प्लस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल किसका करोगे टेन c2 प्लस एक्स का और इंटीग्रेशन करोगे आप सेक स्क्वायर एक्स dx और होल इंटीग्रेशन dx, तो ये हो गया टेन c2 प्लस एक्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस सेक इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर c2 प्लस एक्स और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स dx, और ये वैल्यूज एज इट इज है, ये वैल्यूज प्लस में है ये माइनस में है, कैंसिल आउट हो जाएगी। क्लियर है, सिर्फ आपके पास क्या बचेगा टेन एक्स इंटू टेन c2 प्लस में एक्स, c2 की वैल्यूज पुट कर दीजिए जो कि क्या है आपकी y माइनस एक्स है, हमने पुट कर दी y माइनस एक्स c2 की जगह, तो pi आपका हो गया 1/2 टेन एक्स इंटू टेन वाई। तो दी हुई समीकरण का व्यापक हल होगा z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ है आपका 5/1 इज फंक्शन ऑफ y प्लस एक्स प्लस 5/2 इज फंक्शन ऑफ y माइनस एक्स, पी आई हो गया प्लस हाफ टेन एक्स टेन वाई। क्लियर है, ये था इसका सॉल्यूशन जो आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए आपका, हल कीजिए डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस 4 डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन
एक्स स्क्वायर। मैं इसे लिख सकती हूँ डी स्क्वायर, इसे डी डैश स्क्वायर। सहायक समीकरण लीजिए, डी की जगह एम पुट किया और डी डैश की जगह 1 पुट कर दिया, तो ये हो गया एम स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। इसका CF हो गया है 5(1) इज फंक्शन ऑफ y प्लस 2x प्लस 5(2) इज फंक्शन ऑफ y माइनस 2x। अब हम इसका PI निकालते हैं। PI निकाला तो 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 डी डैश स्क्वायर इंटू 4x अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ये फैक्टर हो जाएंगे d माइनस 2 डी डैश इंटू डी प्लस 2 डी डैश। अब सबसे पहले आप इसके लिए सोल्व करोगे तो देखिए d प्लस 2 डी डैश यानी m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी m इज इक्वल टू माइनस 2, यानी y माइनस 2x इज इक्वल टू c1। तो y की वैल्यू आपके पास होगी c1 प्लस में 2x। तो y की जगह क्या पुट कर दोगे, c1 प्लस 2x पुट कर दोगे। तो ये वैल्यू, ये फैक्टर तो एज इट इज रहा 1 अपॉन डी माइनस 2 डी डैश इंटीग्रेशन ऑफ 4x, y की जगह क्या पुट करोगे c1 प्लस 2x, यानी c1 प्लस 2x का होल स्क्वायर माइनस c1 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। क्लियर है? नाउ ये हमने कर लिया। अब मैं क्या कर रही हूं, इन्हें सबसे पहले आप इसे तो सोल्व कर सकते हो किससे, आंशिक भिन्नों के समाकलन से। जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, 2 अपॉन c1 प्लस 2x माइनस 2c1 अपॉन c1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में, ये तो आपको पता ही है कि कैसे सोल्व करना है आपने आंशिक, और इसे अलग अलग कर दीजिए तो ये होगा c1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में x। क्लियर है ये चीज? मैंने ये आंशिक भिन्नों के समाकलन से सोल्व किया है और इसे हमने एक्स स्क्वायर से अलग अलग डिवाइड कर दिया। इंटीग्रेशन कीजिए, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log c1 प्लस 2x अपॉन 2, क्योंकि x का 2 है तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो गया log c1 प्लस 2x। इसका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की फॉर्म से करोगे तो क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स, माइनस माइनस प्लस अपॉन में 2 भी आएगा, 2 से 2 कैंसिल, c1 अपॉन c1 प्लस 2x। क्लियर है? ये हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स, तो c1 अपॉन एक्स, और ये हो गया माइनस 2 log x। अब c1 की वैल्यूज वापस से पुट कर दी, जो मेरे पास क्या है y माइनस में 2x है, मैंने c1 की वैल्यूज पुट कर दी, तो ये हो गया log y प्लस y माइनस 2x अपॉन y प्लस y माइनस 2x अपॉन x माइनस 2 log x। यहाँ y को अलग अलग डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया 1 माइनस 2x अपॉन y, ये हो गया y अपॉन x माइनस 2 log x। क्लियर है? नाउ मैंने इसको शायद सोल्व करके अभी लिखा नहीं है, आगे आ जाएगा, मैंने ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सोल्व नहीं किया। अब देखिए आपका दूसरा फैक्टर है d माइनस 2 डी डैश, तो d माइनस 2 डी डैश यानी m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी m इज इक्वल टू 2, तो y प्लस 2x इज इक्वल टू c2, तो y की वैल्यू क्या होगी, c2 माइनस 2x, यानी जहां पर y है उसकी जगह क्या पुट कर दोगे, c2 माइनस 2x पुट करोगे, कर दीजिए। इंटीग्रेशन log c2 माइनस 2x, ये प्लस 1 माइनस 2x अपॉन c2 माइनस 2x प्लस c2 माइनस 2x अपॉन x माइनस 2 log x, जहां y इज इक्वल टू है c2 माइनस 2x। ये वैल्यूज एज इट इज, 1 एज इट इज, ये वैल्यू एज इट इज, x को अलग अलग डिवाइड कर दीजिए तो c2 अपॉन x माइनस 2 log x। देखिए प्लस 1 माइनस 2 माइनस 4, यानी क्या बचेगा, माइनस के 3। तो आपकी वैल्यूज प्रॉपर बची हैं log c2 माइनस 2x माइनस 2x अपॉन c2 माइनस 2x प्लस c2 अपॉन x माइनस 3 माइनस 2 log x dx। इंटीग्रेशन को सब पर अलग अलग ऑपरेट कर दीजिए तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ log c2 माइनस 2x dx माइनस 2x अपॉन c2 माइनस 2x dx प्लस c2 dx ओवर x माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। अब सबसे पहले मैं इसको फर्स्ट इंटू सेकंड की फॉर्म से करूंगी, मैं यहाँ पर 1 मान लेती हूँ, तो ये हो गया log c2 माइनस 2x इंटीग्रेशन 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल log c2 माइनस 2x इंटीग्रेशन 1 इंटू dx होल dx। तो ये तो क्या हो गया, x log c2 माइनस 2x, यही हो गया। क्लियर? यहाँ पर है, सॉरी, आगे का देखिए, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन c1 माइनस 2x, और इसका जब फिर करोगे तो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये तो क्या हो गया प्लस, और यहाँ पर x यानी इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन c1 माइनस 2x dx। क्लियर है? नाउ ये इंटीग्रेशन एज इट इज है, मैंने इसको सोल्व नहीं किया है। ये क्या होगा, c2 log x माइनस 3x, सेम इसका भी फर्स्ट इंटू सेकंड की फॉर्म से कर दोगे, यानी log x इंटू 1 dx। तो आपको क्या हो जाएगा, ये x log x माइनस के x, ये इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, आपके पास क्या बचा, x log c2 माइनस 2x प्लस c2 log x माइनस 3x माइनस 2x log x प्लस 2x, यानी x log c2 माइनस 2x प्लस
यहाँ दोनों में से log x कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया c2 माइनस 2x log x माइनस 3x प्लस 2x माइनस के x। c2 की वैल्यूज वापस से पुट कर दीजिए, जो कि क्या हो गया हमारे पास y प्लस 2x, तो आपका pi हो गया x log y प्लस y log x माइनस के x, जो कि दी हुई समीकरण का व्यापक हल क्या होगा, z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ये सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 6 है जो आपकी बुक में, वो आपको दूसरे मेथड से दिया हुआ है। मैंने ये क्वेश्चन इसी मेथड से सोल्व किया जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, सॉल्यूशन वही मिल गया। तो ये नहीं कि आपको बुक के मेथड से करना है। वो एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 वो गलत मेथड वहां पे आ गया, ये मेथड हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर जो आपका 6 है, ये मैंने इसी मेथड से सोल्व किया जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप लोग उसी मेथड से सोल्व कर लेना। मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी, बुक के मेथड से मत करना। हम एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करते हैं। मैंने इसे सोल्व तो किया है, लेकिन मैं इसे अभी समझाऊंगी इसलिए नहीं क्योंकि ये जो मेथड यहाँ एग्जाम्पल नंबर 7 6 तो इस मेथड से सोल्व हो गया, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 7 सोल्व नहीं होगा क्योंकि ये गुणनखंड सही से नहीं होंगे, ये इमेजिनरी पार्ट भी मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी सोल्व नहीं होंगे। मैंने इसे उसी मेथड से सोल्व किया एग्जाम्पल नंबर 7 जो आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन मैं इस एग्जाम्पल को आपको तब समझाऊंगी जब मैं आगे आपका ये मेथड आएगा, आगे वहां पर जब समझा दूंगी, जब ये मेथड आपको वहां समझाऊंगी तब ये आपको क्वेश्चन समझाऊंगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 का भी होल्ड रखना है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। मैं आगे जब मेथड पढ़ाऊंगी तब समझाऊंगी, ये इस मेथड से सोल्व नहीं होगा जो मैंने आपको पढ़ाया क्योंकि इसके फैक्टर नहीं बन रहे। आगे बात समझ में, तो हम इसे जब हम मेथड पढ़ लेंगे तब इस एग्जांपल नंबर 7 को हम डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 6 तक के आपके कंप्लीट है, आप लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेना। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे बता देना, मैं आपको समझा दूंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे पीआई का मेथड पढ़ेंगे।